बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, आज जो वीडियो आप लोगों के चरणों में समर्पित होगा, इस वीडियो को आप लोगों से हाथ जोड़ कर के वंदन है कि पूरा आप सुनिएगा, क्योंकि कहा गया है कि अल्प विद्या भयंकरी, यानी किसी भी बात को कम सुनना नुकसानदायक होता है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। बंधुओं, आज हम जो बात आप लोगों से करेंगे, यह बात हम करेंगे कि आज समाज में कुछ विडंबनाएं हैं। उसी विडंबनाओं पर आप लोगों से अपनी बात शेयर करनी है। तो बात यह है कि सूर्य भगवान को जल देने के लिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं, और महापुरुष लोग भी इस बात पर जोर देते हैं। सनातन धर्म भी जोर देता है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, यानी जल देना चाहिए। लेकिन समाज में आज कुछ विडंबनाएं हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये प्रतिरोध किया जाता है कि क्या आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो क्या आपके जल सूर्य भगवान को प्राप्त होता है, उनको आपके जल के द्वारा तृप्ति मिलती है। बंधुओं, उन लोगों का कहना भी सत्य है, लेकिन आइए हम इस पर दो तथ्य हैं, दो पहलुओं पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। वही विचार आप लोगों के चरणों में समर्पित है। तो बंधुओं, जैसे मानकर चलिए कि हमारे इस दुनिया में जैसे हमारे प्रातः स्मरणीय बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, आज़ाद, ये जैसे महानुभूतियाँ थीं जिनके द्वारा हमको बहुत कुछ सीखने का प्रेरणा मिला। इनका भी जब जन्मदिन आता है और जब पुण्यतिथियाँ आती हैं तो उस दिन हम लोग इनके कृत्य को गाते हैं, यानी आने वाली भावी पीढ़ियों को उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों को उन लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनको जानकारी दिया जाता है ताकि आने वाली समाज में उनका मान सम्मान सत्कार बना रहे और इसी तरह से उनके चरणों में पुष्पांजलि चढ़ता रहे, श्रद्धा सुमन लोग अर्पित करते रहें। तो थोड़ा सा विचार करिए कि अगर वे लोग महापुरुष अगर इस दुनिया में नहीं हैं तो क्या आप और हम पुष्पांजलि चढ़ाते हैं तो क्या उनको तृप्ति मिलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। तृप्ति मिलना न मिलना यह अलग की बात है बंधुओं, लेकिन हमको मेन जो बात है, मुख्य जो तथ्य है वह यह है कि भावी पीढ़ियों को बताना है कि ये जो महापुरुष रहे ये हमारे लिए बहुत योगदान दे करके गए, बहुत कुछ दे करके गए, जिससे समाज आज उन्नति और मार्ग के पर आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग उनकी पुण्यतिथि और जन्मदिन पर तमाम तरह के कला दिखाते हैं, उनके कृतियों को गाते हैं, यानी भावी पीढ़ियों को बताते हैं। तो यह तो बात रही कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने में शास्त्रीय विधि, यह जो है शास्त्रीय विधि यह कहता है कि अगर सूर्य भगवान इस दुनिया में न रहें तो आप बताइए क्या किसानों का फसल होगा? क्या माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है क्या उसका वृद्धि होगा? क्या हमारे जो इस वातावरण में प्रदूषण है क्या उस प्रदूषण की सफाई हो सकती है? नहीं हो सकती। आदि कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारे इस समाज को उत्थान मिलता है, इस समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए अब हम वैज्ञानिक तथ्य पर चलते हैं बंधु। वैज्ञानिक बंधुओं ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना अनिवार्य है। क्यों? ऐसा है कि मान के चलिए कि अगर गर्मी के दिन में भी हम लोगों को पसीना होता है, अगर जाड़े के दिन आता है तो हम लोग मोटे मोटे ये रजाई या कंबल ओढ़ करके सूतते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर में पसीना होता है और उन पसीना की वजह से गंदगी होता है। तो देखिए, शास्त्र बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, और वैज्ञानिक बंधु लोग भी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी 8 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे शरीर में पसीना आदि होते हैं और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेते हैं तो वह गंदगियाँ दूर हो जाती हैं और हमारे रोम के जो भी छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जब हम लोग
जल लेकर के सूर्य भगवान के सामने जाते हैं, उस समय सूर्य की जो रोशनी होती है वह लाल किरणें होती हैं और उस लाल किरणों में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होता है। तो जैसे मानकर चलिए कि अगर किसी को गठिया, सटका या किसी की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर लोग कृत्रिम रूप से बताते हैं कि आप विटामिन डी का यूज करें, क्योंकि प्लास्टर लगा देने से हड्डियां नहीं जुड़ती हैं। उसके लिए विटामिन डी खाना पड़ता है। जैसे मान चलिए दूध बताते हैं, अंडा बताते हैं और पपीता आदि जैसे चीज़ें बताते हैं जो प्रकृति के द्वारा मिलती हैं और उसको खाने से हमारी हड्डियां जुड़ती हैं। लेकिन ये नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से जो विटामिन डी मिलता है ये सूर्य की किरणों से मिलता है। तो मुख्यतः जो वैज्ञानिक लोग भी यही बताए कि सूर्य भगवान को जल देना अनिवार्य है, क्योंकि ये मुफ्त में हमें विटामिन डी मिल जाता है। और तो लगता क्या है, अगर मानकर चलिए कि थोड़ा सा हम स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दे दें और उसी से तमाम तरह की नेचुरल तरह से प्राकृतिक रूप से अगर हमें विटामिन डी मिल जाए तो जो है कि कृत्रिम विटामिन डी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम यह अपनी वाणी को विराम देते हुए और इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आप लोगों को प्रणाम करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत